हर किसी की आंख आसाइशों में नहीं खुलती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मसाइल में आंख खोलते हैं, जिंदगी की धूप छांव ओढ़कर दिन रात गुजारते हैं। अनथक मेहनत और लगन से वो कारहाय नुमाया सरंजाम देते हैं कि दुनिया हैरान रह जाती है। आज का गामजन भी एक ऐसे ही किरदार की कहानी है, जिसने स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी, लेकिन वक्त और हालात ने उसे ऐसे ऐसे मकामात से गुजारा कि एक बच्चे की पैदाइश के बाद अलिफ बे से आगाज किया और देखते ही देखते न सिर्फ MBA की डिग्री हासिल की, बल्कि ऐसा मिसाली कारोबार किया कि देखने वाले तारीफ किए बगैर नहीं रह सके। शबाना ने ये सब कैसे किया, इसे किन किन मसाइल का सामना रहा, ये सब देखने और सुनने के लिए पत्थर का कलेजा चाहिए। शबाना की जिंदगी का सफर किन मराहिल से गुजरकर इस कामयाबी तक पहुंचा, ये जानने के लिए एक नजर डालते हैं शबाना के बचपन पर, जब वो एक छोटे से गांव से उठकर अपने वालिदैन के हमरा शहर पहुंची थी। क्या हुआ, काम का कुछ बना कि नहीं? अरे अभी गांव से आए 1 हफ्ता हुआ है, हो जाएगा कुछ ना कुछ। वो तो हो जाएगा, जो 4 पैसे घर में रखे हुए ना, अगर वो भी खत्म हो गए तो? अम्मा, अभी शहजाद तो इतना छोटा है, तो क्यों ना मैं एक काम कर लूं? अरे तुम क्या काम करोगी? अब तुम्हारे काम से बनेगा क्या? थोड़ा बहुत तो बन ही जाएगा अम्मी। काम का तो मैं भी सोच रही हूँ, सब मिलजुल कर लेंगे तभी तो बात बनेगी ना। अम्मा आप घर संभालना, ये काफी है। वो तो मैं संभाल ही रही हूँ। बहरहाल आप लोग फिक्र ना करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। गांव से शहर आने के बाद शबाना और इसके घर वाले एक छोटे से मकान में रिहाइश पजीर हुए। शबाना के वालिद भी छोटी मोटी मजदूरी करने लगे और साथ ही साथ शबाना ने भी एक फैक्ट्री में दिहाड़ी पर धागे काटने का काम शुरू कर दिया। यहाँ शबाना को दिन भर की उजरत सिर्फ 150 रुपए मिलती थी। ताहम एक रोज फैक्ट्री में काम खत्म करने के बाद जब शबाना के वालिद इसे लेने फैक्ट्री के दरवाजे पर पहुंचे और शबाना ने जाने की इजाजत चाही, तो इसके इंचार्ज के जुमले ने इसे साकित कर दिया। अच्छा सर, मैं चलती हूँ, अब्बू आ गए। बेटा आप लोग गाड़ी में जाते हो? जी सर, मगर आपको पूछ रहा। 150 की गाड़ी मिलती है, आप क्यों? आपके अब्बू का इस तरह जाना रहा तो आपको क्या बचेगा? जी सर, आप कहे तो ठीक है। अच्छा मैं चलती हूँ। बेटा मैं लेट हो गया, परेशान तो नहीं हो रही थी? मुझे अंदाजा था आप मसरूफ हो गए। कल से मैं कोशिश करूंगा कि लेट ना हो, ठीक है? क्या सोच रही हो आप? वो इंचार्ज साहब कह रहे थे कि 150 रुपए कमाकर गाड़ी का किराया निकाल कर तुम्हें क्या बचता हुआ। हाँ कहते तो वो ठीक है, लेकिन इसका कोई हल भी तो नहीं है। एक हल है अब्बू, अगर हम यहाँ से पैदल फैक्ट्री जाए। वो तो ठीक है, लेकिन इतनी थकावट के बाद काम कैसे करोगी? वो सब कुछ हो जाएगा, आप बस मुझे पैदल चलने का रास्ता दिखाएं। क्या? इंचार्ज की बात सुनने के बाद अब शबाना का रोजो शब का मामूल बन गया था कि वो कई किलोमीटर पैदल सफर तय करके फैक्ट्री आती और फिर पैदल सफर तय करके वापस जाती। यूं एक मुद्दत तक शबाना फैक्ट्री आती जाती और 150 रुपए दिहाड़ी बचाकर वो घर के अखराजात में अपना हिस्सा मिलाती। वक्त गुजरता रहा। वो फैक्ट्री जहां इसके लिए धागा काटना इसे मुश्किल काम लगता था, वहां दिन रात मेहनत करके शबाना एक दिन इंचार्ज बन गई और दिहाड़ी के बजाय 1000 तनख्वाह पर मुलाजिम हो गई। वक्त गुजरता रहा और शबाना वालिद के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई और पाई पाई जोड़कर वो लम्हा भी आ गया जब शबाना और इसके वालिद ने एक छोटा सा घर खरीद लिया। तुम एक काम करो, ये छोटी वाली गठरी ले जाओ। छोटी छोटी चीजें क्यों? पुत्र, तू अभी छोटा है ना, तो इसलिए छोटा छोटा सामान उठा। अम्मा अब ये सब छोड़े, बहुत भूख लग रही है, आप कुछ करें खाने का। अरे खाना तो मैं बना ही लूंगी, पर तू भी तो थक जाएगी ना। मैं नहीं थकती अम्मा, और उस कमरे में ना किचन का सारा सामान है, तो आप वहाँ से निकाल कर कुछ खाना बना लो। शहजाद पुत्र, माचिस तो ला दे मुझे बाहर से। अरे ये लो माचिस, मुझसे ले लो, चलो। देखा अम्मा, अब्बा के पास
आग जलाने का सारा सामान होता है। हाँ हाँ, इस मामले में तुम बाप बेटी का कोई सानी नहीं है। चलो बेटा जल्दी काम करो, ठीक है। गुजरते वक्त के साथ साथ शबाना अब बड़ी हो चुकी थी। इसके वालिदैन को अब ये फिक्र थी कि किसी तरह इनकी बेटी के हाथ पीले हो जाएं। इसी दौरान इन्हें बेहतर रिश्ता दिखाई दिया। जुबैर एक पढ़ा लिखा नौजवान था। इसके बरक्स शबाना ने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था। ताहम जब जुबैर ने शबाना का रिश्ता मांगा तो सभी ने उसे देखने परखने के बाद न सिर्फ शबाना के रिश्ते के लिए हामी भरी, बल्कि रब का शुक्र भी अदा किया कि इसने इनकी बेटी के लिए इतना अच्छा जोड़ भेजा। जुबैर चूंकि खुद एक गांव से था और शबाना मुआशी तौर पर घर को सपोर्ट भी कर रही थी, इसीलिए शादी के बाद शबाना और इसका खावंद वहीं रहने लगे। शबाना पुत्र, मैं खाना लगा रही हूँ, तू भी हमारे साथ खाना खा ले। नहीं अम्मी, बस जुबैर आ जाए फिर मैं उनके साथ खाऊंगी। अरे बेटा, जुबैर आ जाए उस वक्त भी खा लेना। लगता है आ गए, मैं देखती हूँ। अरे आ गए आप? शुक्र है। ये तो है। हाँ, वो सबको बहुत भूख लग रही थी, बस खाना ही लगने वाला था। मैंने कहा जुबैर आ जाएंगे तो मैं उनके साथ खाऊंगी। चलो भाई आप लोग जाके बैठे, मैं अभी हाथ धो के आता, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि ये घर बहुत छोटा है, तो क्यों ना इस घर को बेच दें और आप लोग मेरे घर में शिफ्ट हो जाए। ये घर तो हमारे लिए महल है बेटा। भाई अगर इसके मुनासिब पैसे मिल जाते हैं तो क्या बुरा है, ठीक ही तो कह रहा है। वैसे ठीक कह रहे हैं जुबैर, हमें ये घर छोटा पड़ रहा है। अच्छा भाई, जैसे आप सबको ठीक लगे। अरे अम्मी परेशान मत हो, आप जो दुआएं देंगी दुआएं। चलिए मैं खाना लगा कर आता हूँ। हाँ, मैं भी जरा हाथ धो लूं, ठीक है। जुबैर ने गुफ्तगू के मुताबिक अमल करते हुए शबाना और उसके अहले खाना को एक बड़े घर में शिफ्ट किया। मकान के कागजात लिए ताकि वो मुनासिब कीमत में मकान बेच सके, और कुछ दिनों के बाद अचानक वो गायब हो गया। घर वाले परेशान थे कि जुबैर अचानक बैठे बिठाए ऐसे किस काम पर निकल गया कि महीने बीत गए और लौट कर नहीं आया। इसी दौरान शबाना को अल्लाह ने बेटे की नेमत से भी नवाज दिया था। जुबैर ने इन्हें जहां शिफ्ट किया था वहां इनके साथ क्या होने वाला है ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था, क्योंकि अब जो कयामत इन पर टूटने वाली थी किसी ने सोचा तक नहीं था। घर में? जी वो तो शहर से बाहर गए हुए हैं। आप मुझे बता दें क्या काम है? बीबी 5 महीने हो गए किराया नहीं दिया अभी तक। क्या किराया? क्या मतलब है आपका? किराया ना मिलने का तो कोई मतलब होता है क्या? भाई आपको कोई गलत फहमी हो गई होगी। अच्छा आप अंदर आए। चले अंदर चले। कोई है घर में? जी आए। अब्बा ये कह रहे हैं इन्हें 5 माह से किराया नहीं मिला। तो मकान तो हमारा अपना है, जुबैर ने तो यही बताया था। देखिए अंकल, ये मकान जुबैर ने मुझसे किराए पे लिया था 10,000 रुपए माना, 4 महीने का एडवांस देकर। 5 महीने हो गए किराया नहीं आया अभी तक, और ना ही जुबैर आया। लेकिन जुबैर तो हमारा मकान बेचकर हमें यहाँ ये कहकर लाया था कि ये मकान उसका है, और हमें तो पता भी नहीं है कि जुबैर कहाँ है, और हमारे पास तो उतने पैसे भी नहीं है कि हम आपका किराया दे सके। अंकल जी पैसे नहीं है तो मकान खाली करें, मेहरबानी होगी आपकी। इस मकान में मैंने पैसा लगाया है, इसको ऐसे नहीं बनाया है मैंने, इसमें मेरा पैसा लगा हुआ है।
कल शाम तक किराया दे दे, वरना सामान उठा के बाहर फेंक दूंगा आपका मैं। अरे भाई सुने तो सही। अब्बा अब हम क्या करेंगे? अपना छोटा सा मकान जुबैर के हाथों बेचकर खाली हाथ जिस घर में शबाना और इसके अहले खाना आकर आबाद हुए थे और सोच रहे थे कि जुबैर इनके लिए कोई बड़ा घर खरीदेगा, वो मकान जुबैर का नहीं बल्कि किराए का है, ये किसी को मालूम नहीं था। मालिक मकान को पैसे से मतलब था और जब उसे अपने वाजिबात नहीं मिले तो उसने इन्हें घर से निकाल दिया। यूं शबाना और इसके अहले खाना घर से बेघर हो गए। सड़क पर आ जाने वाली मिसाल इन्होंने सुनी तो थी, लेकिन दर हकीकत सड़क पर आ जाना क्या होता है इसका भी इन्हें बखूबी इदराक हो गया था। कुछ दिन सड़कों पर मारे मारे फिरने के बाद शबाना ने ठानी कि वो बच्चे को लेकर जुबैर के गांव उसके घर जाएगी, लेकिन वहां इसके साथ जो हुआ वो भी इसके गुमान में नहीं था। बात सुने भाई, वो जुबैर का घर पता है आप लोगों को? ये उल्टा के कोने पे ही है। जगह से जाके ठीक है, शुक्रिया। कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप कौन? मेरा नाम शबाना है, मैं जुबैर की बीवी हूँ और ये उसका बच्चा है। मेहरबानी होगी आपकी, आप मुझे बता दें जुबैर कहाँ है। क्या हो गया बीबी, ऐसा ही मुंह उठा के? मैं जुबैर की बीवी हूँ, कोई भी चला है। मैं यहाँ से अपना हक लिए बगैर नहीं जाऊंगी, आप लोग जुबैर को बुलाएं। देखो बीबी, मुद्दत हो गई है, जुबैर घर नहीं आया है, पर हम तुम्हें नहीं जानते। मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं जुबैर की बीवी हूँ और ये आप लोगों का पोता है। हैं? ऐसे कैसे पता मान ले? कहा ना हम तुम्हें नहीं जानते, तुम जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी, इतनी मुश्किल से यहाँ पहुँची हूँ। आप लोग जुबैर को बुला दें, मैं और मेरा बच्चा कहाँ जाएंगे? ये हमारा मसला नहीं है, ये पकड़ो बीबी 2000 रुपए और जाओ यहाँ से। नहीं जाने दो, ये पकड़े। आप मेरी बात तो सुने। और जाओ बीबी यहाँ से, आए घर में आए, आ जाते हैं ऐसे बिठा के। ये 30 लाख रुपए का पे ऑर्डर है। इंशाल्लाह अब हमारे तमाम मसाइल दूर हो जाएंगे। और हाँ, इससे तुम अपने बाबा के मकान के पैसे भी वापस कर देना। ये 30 लाख आपके हैं?